कहते ये लाइफ ही नहीं है। होते जिंदा मनुष्य अगर अशांत और दुख में तो कहते नहीं इसे तो मरे मरे भले, जैसे जिंदे मुर्दे हैं। हाँ, तो जब मनुष्य दुखी होता है तो कहते हैं ऐसा जीने से फायदा ही किया है। जब दुख आता है तो मुझका माना सुख और शांति, पर तो सुख भी कंप्लीट, शांति भी कंप्लीट चाहिए ना। अभी हमारी जो कंप्लीट चीज है ना वो उनके पास है, तो हमको अभी वो टेम्पटेशन है कि उनसे वो लेना है। हमारी लाइफ की जो लाइफ है सुख और शांति वो उसे लेना है। अभी कैसे ले रहे? हाँ, तो अभी उससे कैसे लेना है? हाँ, उनका फिर हमको मत मिलती हैं, डायरेक्शंस मिलता है कि हाँ बी प्योर, पवित्र बनो। हाँ, तो अपने को पवित्र रखो, ये 5 विकार जो है शत्रु तेरे वो निकालो, और अपने कर्मों को भी अच्छा रखो, उसका अपने में ख्याल रखो, सावधानी रखो, और मुझे याद रखो। तो याद से भी तुम्हारे पाप जो है वो दगत होंगे। तो देखो उसको याद करने से भी हमको मालूम है ना क्या फायदा मिलेगा, और हम अपने कर्मों को भी क्यों स्वच्छ रखें, क्योंकि हमारे कर्म ऊंचे रहेंगे तभी हमको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सुख शांति मिलेगा। इसीलिए वो जो हमारी टेम्पटेशन है ना वो हमको उसी की तरफ खींचेगी। तो अभी ये है बुद्धि की याद, उसी को ही योग कहने में आता है। बाकी योग कोई ऐसी और चीज नहीं है, याद। इसीलिए हम याद बहुत करके कहते हैं, क्योंकि याद कॉमन भी है और बड़ी सिंपल भी चीज है। इसके लिए कोई शरीर को कुछ बैठे क्रिया करनी है या कोई ऐसी बात है, ऐसी बातें नहीं है। इसीलिए इसको याद कहना और अच्छा है, इजी है, क्योंकि वो बहुत योग के नाम के ऊपर ऐसी ऐसी बातें लगा रखी है ना, तो मनुष्य बेचारे मुंझे हुए हैं। इसीलिए बेचारे कोई कष्ट की बात यहाँ दिखाई जाए ना, अगर हाँ भाई कांटों पर सोना है तो समझेंगा ये बड़ा शायद योग है। हाँ, ये करना तो समझते बहुत ये तो ये कांटे कोई यहाँ कई कई बेचारे करते हैं, बहुत अपनी क्रियाएं करते हैं। कहीं तो जैसे आप लोग को ये मेले मेले होते हैं ना, वहाँ आप लोग देखते होंगे, कई आते हैं कांटों पर भी सोते हैं, ऐसे खून बेचारों का बहते रहते हैं, वो बहुत करते हैं, हट करते हैं। इसको कहा जाता है हठ योग। तो कई हट के तरीके हैं जिससे समझते हैं अपने को जब कष्ट देंगे तभी भगवान मिलेगा। अरे भगवान कहता मेरे तो अपना खून बहाएंगे तभी मैं मिलूंगा, ऐसे कोई बातें थोड़ी है। ऐसा बहुत करते हैं बेचारे कष्ट के। आप लोग जो अनुभवी होंगे जो ऐसी ऐसी बातों में, तो देखते होंगे बहुत ऐसे ऐसे तरीके करते। तो ये सभी बातें हैं जो बैठ करके बाप समझाते बच्ची नहीं हठ से ये अपने को तकलीफ देना, अपने को हट से बैठ करके ये सभी करना, इनसे कोई मेरी प्राप्ति का तहलीक नहीं है। ये मेरी प्राप्ति जो है ना वो तो जो मैं बतलाता हूँ उसी तरीके से, वो तो तुम्हारे कर्म जो है ना उसी को तुमको स्वच्छ बनाना है, जिसके आधार से तुम्हारी प्रारब्ध बनेगी। बाकी तुम अपने को कष्ट देगा ये करेगा नहीं। बाकी ये यहाँ 5 विकार निकालना है, उसी के लिए कुछ सहन करना पड़े ना तो करना है। हाँ, बाकी ऐसे नहीं जानबूझ के अपने को कष्ट देना है, जानबूझ के वो तो हट हो जाता है नहीं। तो जानबूझ के कोई अपने को कष्ट देने से नहीं है, नहीं। हाँ, अपना प्रैक्टिकल जीवन बनाने में कई बातें आती हैं। हाँ, देखो कहीं कहीं के बुरा है, ये है, क्या हुआ, देखो ये गाली बाली सुननी पड़ती है नहीं थोड़ी बहुत। हाँ, दुनिया बुरा कहेंगी, ये कहेंगी, क्यों कहेंगे अभी देखो इनको क्या हुआ है, ये हुआ है, ऐसी कई बातें आती हैं। तो ये सभी बातों को भी न सोच करके, यानी इन्हीं बातों का कोई न करके, इनको सहन कर करके अपने में, हम तो सत्य के लिए कर रहे हैं ना, सत्य के लिए। अगर देखो गांधी ने सत्य के लिए किया, अगर गोली भी लग गई तो उसने कहा ये अगर इसी के लिए हमारी जान भी गई ना तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो जो सत्य ऊपर रहे हैं उन्होंने सितम भी सहन किए। देखो क्राइस्ट की हिस्ट्री है तो देखो वो सत्य पर रहा तो उनको सितम भी मिला ना, टॉर्चर्स। तो ये टॉर्चर्स उन्होंने सहन किया किसी के लिए, सत्य के लिए। तो हम अगर सत्य पर चलते हैं, उसी के लिए हमको दुनिया कुछ बुरा भला कहती है या कोई भी बातें ऐसी आती हैं, उन्हीं को हमको सहन कर कर करके हमको पार होना है। तो इसी चीजों में हमको हिम्मत रखने की है, इसी कांटों से पार होना है। बाकी ऐसे नहीं जानबूझ के कांटों के ऊपर या कोई ऐसे है या वो करना है। पर तो ये आते हैं विघ्न, ये हमारे सामने बातें आएंगी, क्योंकि हम करते हैं, युद्ध करते हैं 5 विकारों से, तो 5 विकार भी हमारी अपोजिशन करेंगे ना। फिर विकारी संबंध ये सारी बातें अपोजिशन करेगी, तो ये सब होगा। इसी की फिर परवाह नहीं करनी। इसीलिए बाप कहती है इन्हीं के लिए तुमको कुछ सहन भी करना पड़े ना। तो ये तो देखो जिन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया उनको भी टॉर्चर से सहन कर दिया। किसकी हिस्ट्री में नहीं, जिन्होंने किया सबको सुनना पड़ा।
किन्हों को गाली खानी पड़ी, किन्हों को क्रॉस पर चढ़ना पड़ा, किन्हों को कुछ होना पड़ा, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सहन ही किया है, बाकी ऐसे नहीं है। और नाम भी आज उन्हों का ही है, हाँ? जिन्होंने सहन किया, जिनको उसी समय न समझ कर करके किन्हों को मार दिया, किन्हों को, आज नाम भी तो उन्हीं का है ना। तो जितना जितना जिसने जैसा जैसा किया, तो बाप कहते हैं हाँ इसी में, क्योंकि सत्य मार्ग है, इसमें तुम्हारी ये विकार का संबंध जो है नहीं, उल्टे खाते का बना हुआ, वो अपोजिशन भी करेंगी, पर इसमें हिम्मत रखने की है ना, इसमें घबराना नहीं है। तो ये है कांटे, हाँ ये आते हैं नहीं प्रैक्टिकल लाइफ बनाने में, फिर ये प्रैक्टिकल बातें आएंगी, अभी उसी में से पार होना है। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई कष्ट देने को अपने डर करके, हाँ ये जो आती है नेचुरल कष्ट के रूप आएंगे, ये सब उसी से पार होना है। तो ये है अपना प्रैक्टिकल लाइफ बनाना। और बाप कहते हैं मुझे ऐसे याद करो, बाकी ऐसी नहीं है कि इसी योग के लिए या याद के लिए कोई कष्ट की बात है। या तो बाप है, बाप के लिए हमको क्या कष्ट उठाना है, अरे बाप है ना, खाली बाप को ही समझे बस, बाप से बाप, तो बाप कहने से देखो रस आता है नहीं, खाली परमात्मा कहने से मजा नहीं आता है, फीका फीका लगता है। परमात्मा गॉड, अब गॉड क्या, भगवान फीका ही फीका। अब भगवान हमारा पिता है, अरे भगवान, कोई मिनिस्टर का बच्चा हो ना तो कितना उसका कारण, मिनिस्टर हमारा बाप है, हाँ हम मिनिस्टर का बच्चा है, हम गवर्नर का बच्चा है, हाँ हम राजा का बच्चा है, हम फलाने का है, होता है ना, वो भी तो अपने पोजीशन का, बाप के खानदानी का, बाप के कुल का भी नशा होता है ना। तो हम किसके बच्चे, हाँ परमात्मा परम पिता के, जो हाँ पिता है, सबका रचता उन्हीं की तो हम रचना है। पर तो हम प्रैक्टिकल, हाँ ऐसे नहीं, कहने वाले तो सब कह देंगे हाँ हमारा वो पिता है, किससे भी पूछेंगे वहाँ परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है, कहने को तो कह देंगे पिता लगता है, पिता लगता है, तो फिर पिता कहाँ पुत्र कहाँ पर है, हाँ? तो जैसा पिता तो फिर पुत्र को भी फॉलो करना चाहिए ना। तो ये भी सभी बातें ना, तो देखो समझ, जब फॉलो करेंगे तब तो फिर हम अपनी क्वालिफिकेशंस में श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे। तो ये सभी चीजों को समझने की बात है नहीं। तो अभी बाप बैठ करके समझाते हैं कि मैं पिता, मेरी क्वालिफिकेशंस और तुम बच्चे की क्वालिफिकेशंस, भले तुम बच्चा बड़ा भी होंगे, अपना क्वालिफाइड भी बनेंगे, लेकिन तुमको तो फिर मनुष्य क्वालिफाइड होना है। मैं तो कोई मनुष्य नहीं हूँ ना, मैं तो हुई निरावली, हाँ देखो उनका गुण कौन सा है, नॉलेजफुल उनको कहते हैं, और उनको सबका सागर कहते हैं, शांति का सागर, हाँ और सुख का सागर यानी सुखदाता, शांति दाता, पतित पावन, हाँ और वो किसको कहेंगे, परमात्मा को। मनुष्य को फिर पतित पावन नहीं कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, पतित से पावन होने वाला। मनुष्य बनता है पावन और बनाने वाला परम पिता परमात्मा। तो बनाने वाला वो और बनने वाले तो हम है ना, बनाने वाला भी वो और बनने वाले भी वो ही, वो कैसा होगा, ऐसा होगा पतित पावन भी हम बने और बनाने वाले भी हम ही, हाँ ऐसा भी नहीं है। तो अगर ऐसे हो तो फिर ये बातें तो एक ही नहीं, बनाने वाला वो, इसीलिए उसको कहा जाता है तू पतित पावन करने वाला। देखो गांधी जी भी गाता था, कहता था नहीं, वो कहते थे क्या रघुपति राघव, हाँ राजा राम पतित पावन सीताराम पा, वो गाता था, बहुत गाता था। जो जिन्होंने उसका लेक्चर सुने होंगे गीता के ऊपर, जब गांधी था बहुत सवेल सवेल में, और गीता के ऊपर उसको गीता के साथ प्रेम था बहुत, वो बड़ा लेक्चर देता था गीता के ऊपर। 3-3 बजे आदमी जाते थे, हाँ वो सवेर सवेर में करता था। तो जिनको शौक होता था 3 बजे भागते थे सुबह को, हाँ सुबह को, और जाकर के उनके लेक्चर सुनते थे। तो वो बड़ा गाता था अच्छी तरह से, यहाँ पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। परंतु आप बेचारा गांधी भी पूरा तो पतित पावन, हाँ इस तरह तो कहते थे पतित पावन सीताराम, कि हाँ वो सीताओं का जो राम है वो पतित पावन है। परंतु वो जो पीछे लगा दिया नहीं रघुपति राघव राजा राम, तो सबकी बुद्धि चली जाती थी, वो त्रेता वंश का था ना राजा राम, उसी के तरफ। परंतु कोई त्रेता वंश के राजा जो था राम, उसी ने कोई पतितों को पावन नहीं बनाया, वो तो खुद पावन बना था। और उसको किसने बनाया था, वो त्रेता वंश राजाई का पद उसको कहाँ से मिला, निराकार परमात्मा से। तो पतित पावन तो निराकार, उसको भी राम कहा जाता है। राम परमात्मा को भी कहा जाता है नहीं। वैसे तो जैसे बहुत राम नहीं अपने नाम रखाते, यहाँ भी होंगे, किसका रामचंद्र नाम होगा, किसका कैसा नाम होते हैं ना, किशन चंद्र, रामचंद्र, ये तो नाम रखाते हैं बहुत। इसी तरह से एक त्रेतावंशी राजा भी था जिसका राम नाम था और उसकी औरत का नाम सीता था।
परंतु कईयों ने जाकर के उसी राम के लिए समझा है कि उसी ने आकर करके पतितों को पावन बनाया, परंतु उसी ने नहीं बनाया। उसको भी खुद उसी श्वेतावंश राजा को भी ये राजा ही पद और ऐसा पवित्र राजा किसने बनाया? परमात्मा ने, निराकार ने। तो वो राम निराकार, तो ये सारी चीजें समझने की ना, इसीलिए पतित पावन निराकार परमात्मा, बाकी नहीं है। वो मनुष्य जो एक राजा होकर के गया है श्वेतावंश का, उसी की बात नहीं है। उसको भी ये प्रालब्ध मिली, परमात्मा ने ये जो शिक्षा दी है उसी के द्वारा वो किंगडम बनी है। तो ये सभी चीजों को समझना है। इसलिए मनुष्य और परमात्मा की महिमा में फर्क है। मनुष्य ऊंचे में ऊंचा, सर्व कला संपूर्ण कहेंगे, यहाँ सर्व गुण संपन्न। तो सर्व गुण संपन्न कैसे? यही जो देवता है, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, ये मनुष्य की स्टेटस है ना। तो हमको क्या बनना है? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यानी हर एक मनुष्य के लिए बात है, नर अथवा नारी को, और परमात्मा बनाने वाला जो बैठ करके ये नॉलेज देगा। तो ये सभी चीजें समझने हैं। इसीलिए परमात्मा के ऑक्यूपेशन को और मनुष्य का ऑक्यूपेशन, कि ऊंचे में ऊंचा मनुष्य कौन सा और परमात्मा का क्या कर्तव्य है, इसी सभी बातों को यथार्थ, ऐसे नहीं कि परमात्मा और मनुष्य आत्मा एक ही है, या उसको मिलके एक ही हो जाना है, नहीं। मनुष्य ऊंचे में ऊंचा ये स्टेटस, उसको सर्वगुण संपन्न बनना है। और वो बनेगा तभी जब अपने विकारों से अपने को निवृत्त करेगा और पापों को दगत करेगा उसके योग। ओम शांति, गुड इवनिंग। हम सबका स्वागत है आज के शाम के सत्र में। तो जगदम्बा भवन से प्रसारित इस जूम मीटिंग में हम सबका स्वागत है। और जैसे कि सबको बोला गया है, ये आज एक सरप्राइज है हमारे सबके लिए, और वो सरप्राइज हमारे साथ पधार चुके हैं। तो अरुणा दीदी जी ऑक्सफोर्ड से, यूनाइटेड किंगडम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हम बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ चाहिए, कुछ भी हम नया स्टार्ट करें। तो अरुणा दीदी जी ने शॉर्ट नोटिस पे हाँ बोल दी है और हमारे साथ कुछ मिनटों के लिए होंगे। तो अरुणा दीदी जी, हम सभी जानते होंगे उनको, प्लीज। ओके, ऑल स्पॉटलाइट यू। ओम शांति पंकज भाई, ओम शांति सभी को। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो भी ऐसा ग्रुप बनता है, इससे हमारा पुरुषार्थ भी आगे बढ़ता है। तो ग्रुप्स का तो काफ़ी है, मैंने सुना कई ग्रुप्स ऐसे क्रिएट होते जाते हैं, लेकिन फिर कंटिन्यूएशन भी चाहिए, उसकी पालना भी चाहिए। तो it's good, Pankaj bhai, that you are sustaining. I mean, everybody's sustaining everyone, but you are the main person holding the group. तो एक दो कहानी याद आती है मम्मा के बारे में। वैसे तो सबको पता है कि मम्मा तो बहुत 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 विशेष आत्मा है और काफ़ी कुछ कर चुकी है। शी इज़ मैनेज्ड अ लॉट। और आप ये थोड़ा सोचो कि जब ब्रह्मा बाबा ने ये यज्ञ रचा, तो उस समय बाबा को ऐसी हस्तियाँ चाहिए थी, ऐसे मददगार चाहिए थे कि बाबा बिल्कुल उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देवे। आप विचार करो, आप जब कुछ कंपनी शुरू करते हो या कुछ प्रोजेक्ट शुरू करते हो, तो आपको कैसा कोऑपरेशन चाहिए? आपको ऐसे हिम्मतवान चाहिए, आपको कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी चाहिए। तो बाबा ने जब मम्मा को देखा, तो आप ये थोड़ा संकल्प करो कि कितनी राहत आई होगी बाबा को कि अभी हमको जो मदद चाहिए थी वो मिल गई। Like I found my person, I found my right hand. ऐसे विचार करो।
तो मम्मा तो ऑफ कोर्स बहुत यंग थे, और जब आए तो सबको पता है कि मम्मा ने तुरंत ये सब ज्ञान अपना लिया। हमको कई विशेष बातें मम्मा की जो अच्छी लगती है वो है ऑफ कोर्स हिम्मत, क्योंकि हम भी छोटेपन में आए, और हिम्मत न होती तो सचमुच वो छोटे उम्र में हम क्या कर सकते। तो इसलिए मम्मा की हिम्मत को देख के हम भी उससे प्रेरणा ली और आगे बढ़े। और फिर क्लियर इंटेलेक्ट, मम्मा की क्लियर इंटेलेक्ट। और क्यों क्लियर इंटेलेक्ट? क्योंकि एक बल एक भरोसा। मम्मा यंग थी, और समझो मम्मा की बुद्धि किसी में अटक चुकी होती तो मम्मा की इंटेलेक्ट उतनी क्लियर होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मम्मा ने जो ज्ञान अपनाया, धारण किया, इट्स ऑल बिकॉज मम्मा ने बस एक ही पे ध्यान दिया। इट्स अ बिट लाइक दादी जान की मैं कौन और मेरा कौन। एंड सो when you have nothing else in your mind, then it's very easy to absorb the knowledge. और फिर ऐसे दो तीन कहानी याद आती है, और यह है कि जब एक बार मम्मा थे, बाबा थे और एक कुमारी थी, और एक ऐसा टेबल था जो कोने में लगाना था, फिट करना था। तो उस समय ऐसे ही बाबा ने कहा कि मैं तो नहीं समझता हूँ कि ये मेज, ये टेबल इस कोने में फिट हो जाएगा। तो वो जो कुमारी थी उसने कहा कि नहीं 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 बाबा, हो जाएगा हो जाए, मैं करके दिखाती हूँ। तो वो कुमारी ने ऐसे ऐसे करके फिट कर दिया, और बहुत खुश हो गई कि चलो देखो, मैंने वो फिट कर दिया। तो बाबा ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, और बाबा चले गए। और सबको पता था मम्मा की दृष्टि ऐसी पावरफुल है, जो कई बार ऐसी दृष्टि थी, आपको पता था उसमें कुछ राज है। तो मम्मा ने वो कुमारी को दृष्टि दी, लेकिन फिर दोनों अपने रास्ते चल पड़े। फिर बाद में वो बहन को फिर भी संकल्प चलता था, और गई मम्मा से पूछा, मम्मा आपने आपको कुछ कहना है? आपको कुछ ऐसा लगा कि मैंने ठीक नहीं किया? तो मम्मा ने कहा कि ठीक है, आप पूछ रहे हो तो मैं बताती हूँ। उस समय जब बाबा पूछ रहा था, जब बाबा राय दे रहे थे, तो आपको बाबा पे छोड़ देना चाहिए था। अभी आपने वो सही किया, मतलब सिद्ध करके सही करा, तो आपको हमेशा लगेगा कि मैं सही हूं और बाबा गलत है। तो आपने क्या किया? आपने अपना जो अभिमान है उसको जन्म दिया, और आगे चल कर के समझो कि बाबा कुछ राय दे भी रहे हैं, तो आपको शायद ऐसे लगेगा कि नहीं, मेरे को या तो हमको बाबा से ज़्यादा पता है, या तो ज़्यादा अच्छा निर्णय ले सकते हैं। तो तभी वो कुमारी की आंख खुली, और उसने कहा यस मम्मा यू राइट, ऐसे नहीं करना चाहिए था। सेम ऐसी ही दूसरी एक कहानी है, जब बाबा बच्चों को ले जाते थे पहाड़ों पे। तो बाबा तो पूछते हैं ना, बच्चे कौन से पहाड़ी पे जाएंगे आज? तो बच्चे ऐसे कहने लगे, बाबा इस पहाड़ी पे। दूसरी ने कहा इस पहाड़ी पे, जैसे उछलने लगे। तो फिर से मम्मा ने, तभी ये मनोहर दादी कहानी सुनाते हैं कि मम्मा ने ऐसी दृष्टि दी कि कहती ऐसी दृष्टि देते थे जैसे हमको कुछ हो जाता था। तो फिर बाद में मनोहर दादी ने पूछा, मम्मा क्या कुछ हमने गलत किया? तो मम्मा कहते थे कि ये बाबा का हक है पूछना, लेकिन हमारा हक है सुनना सिर्फ। बाबा जहाँ भी हमको ले जाए, इट्स अप टू बाबा, बाबा पे छोड़ दो, बाबा की इच्छा, राइट। फिर अगेन जब हम यज्ञ के बारे में सोचते हैं तो मम्मा
और दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी जी, मतलब उन्होंने जो मतलब पुरुषार्थ किया है, जो सेट किया है सिस्टम, वो अभी तक चलती आई है। तो जब सिस्टम की बात करते हैं तो एक दिन कोई ऑफिसर आया मम्मा को बाबा को देखने। तो उस समय ये बहुत शुरू के दिन थे सब। तो जब तो मम्मा और ब्रिजेंद्र दादी ये दोनों बाहर कोर्टयार्ड में, हमारा कोर्टयार्ड नहीं, बाबा के घर के आगे ऐसे आगे पीछे चल रहे थे। तो ऐसे चल रहे थे कि कुछ सुनाई दे रहे कि ये ऑफिसर क्या पूछने आया है। तो अंदर वो ऑफिसर बाबा से कई बातें कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये लोग क्यों आते हैं आपके पास, आपके पास क्या है कि ये लोग आते हैं, आप क्या जादू करते हो, क्या सिखाते हो, ऐसी ऐसी बातें। तो फिर बाबा ने कहा कि आप जाके पूछो, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ करने वाला तो वो है, लेकिन जो आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं। तो ये सुन के ब्रिजेंद्र दादी ने कहा मम्मा को कि मम्मा, ये पूछता है कि हम क्यों आते हैं और ये देखेंगे कि हमने ये सब जेवर पहना है, तो शायद सोचेंगे कि हमने मतलब ये जेवर के लिए हम आए हैं, बाबा हमको जेवर देते हैं इसलिए हम आए हैं। तो उसी समय उसी घड़ी दोनों ने जो भी कुछ पहना था हाथ में, कान में, गले में, तो वो सब उतार दिया। तो ये ब्रिजेंद्र दादी सुनाते हैं कि उस दिन के बाद कभी भी कुछ भी जेवर आदि नहीं पहने, क्योंकि वो बाहर निकलता और देखता और पूछता तो क्या जवाब देते ये लोग। तो उसके बाद यस, कभी नहीं पहना। और फिर आती है सारी ये सिस्टम्स डिसिप्लिन की बात, वो भी सब कहानी आपने सुनी है। तो मम्मा ने सब बच्चियों को क्या क्या सिखाया, अपनी धारणा में रहे, मतलब शांत रहे, आवाज से न हंसे, आवाज से न चले, और मतलब अपनी रॉयल्टी, बाबा हमको रूहानी रॉयल्टी सिखाते हैं, लौकिक रॉयल्टी नहीं। लौकिक रॉयल्टी में भी कई गलत बातें हैं, लेकिन डिवाइन रॉयल्टी में कैसे बोलना होता है, किससे बात करनी है, कैसी बात करनी है। और फिर ऐसे नहीं कि सॉफ्ट भी बन जाए। लाइक कई बार ऐसे लगते हैं कि हम धारणा में है तो वी हैव टू बिकम वेरी सॉफ्ट। नो, मम्मा वाज आल्सो वेरी पावरफुल, शक्तिशाली। So this is what I like about Mama. Mama was very powerful, but at the same time in her dharna. और जब मम्मा धारणा में है वही धारणा, एक्चुअली थिंक अबाउट इट, वही जो धारणा है वही शक्ति बन जाती है ना हमारी। जैसे कोई बहुत शांत मूर्त है तो वही एक्चुअली दैट्स पावरफुल, इजंट इट? या तो कोई स्टेबल है। So all this, all the qualities actually make us very powerful, very strong. And I think this is Mama. So yeah, I think we're very lucky to have our ancestors like that. Okay, Pankaj Bhai, Thank you, Didi. happy to meet everyone. Can I And just, if you have 2 minutes, keep answer up. a question, Yes, please? कि हम जो मुरलियां स्टार्ट कर रहे हैं, मम्मा की मुरलियां आज से स्टार्ट कर रहे हैं. So we are starting to read Mama's Murlis. Is there anything specific we need to inculcate, imbibe? So because it's the final stage, as we can see, it's quite apparent कि दुनिया में जो चल रहा है उसके ऊपर से हम कैसा पुरुषार्थ करके मम्मा की मुरलियां हम कैसे धारण कर सकते हैं ताकि हम we can become more stronger and तीव्र पुरुषार्थी. yeah. So जैसे मैंने कहा कि the beauty of Mama was कि जो भी बात सुनी ना वो तुरंत धारण कर दी। तो चलो हमारे से 100% नहीं हो सकता है, तो 30%, 50%
एक्चुअली धारण करना ही बाबा के महावाक्यों को रिस्पेक्ट देना, नहीं तो बाकी क्या है। जैसे आज सुबह मैंने मुरली क्लास में बोला कि आज की मुरली से ये बहुत सिद्ध हो जाता है कि बाबा हमको एक बहुत बड़ा एजुकेशन सिखा रहे हैं। हम एजुकेशन से हम रॉयल्टी बनते हैं। मतलब आगे सतयुग में हम अभी के एजुकेशन से वी आर बिकमिंग द फ्यूचर रॉयल्टी। इट्स नॉट जस्ट बाय बर्थ, इट्स नॉट कि हमने जन्म लिया इसलिए, या तो इट्स नॉट दैट हमने जास्ती अभी संगम युग पे पूजा की इसलिए। नो, इट्स वेरी सिंपल, इट्स थ्रू एजुकेशन। एंड सो मम्मा ने क्या किया, मम्मा 2 बजे उठते थे। क्यों? ताकि सुबह फिर अपने लिए टाइम मिल जाता है, और फिर ज्ञान मंथन और सिमरन। और सो रियली एवरी मोमेंट, कईयों कईयों से ये सुना है कि मम्मा को देखते थे तो हमेशा लगता था कि बस अपनी धुन में है, कुछ अनुभव में है, स्मृति में है, कुछ प्रैक्टिस में है, साइलेंस में है। एंड दिस इज व्हाट गिव्स अस पावर। जैसे वो भी कहानी सुनी है ना कि कोई कुछ हलचल थी और सब मम्मा से बात करने आए, तो मम्मा तो ऊपर चली गई, योग में बैठ गई, और फिर सब आए और मम्मा के सामने आए तो वो खुद सब ऐसे शांत शीतल हो गए। आई मीन व्हाट्स दैट? दैट्स हर ओन पावर, silencing the atmosphere. So yeah, if we want to become as powerful as mama, yeah, I think this is the way, is to try and practice as soon as we hear something. Thank you, Arnav Didi. Really appreciate your time. I know you're a Thank, very busy soul, but we really appreciate your time from the bottom of our hearts. thank, Thank you so much, Didi. thank you. Thank And yeah, best wishes to everybody. thank you. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. अच्छा, अभिजीत भाई जी, आप ही हो ना वो? हाँ जी, ओम शांति। जी। जी जी। नहीं, मुझे बताना था कि जस्ट अभी मुरली हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देना कि कैसा हमारे शेड्यूल में रहेगा, ताकि हम इस पूरे मास में क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक ब्रीफ शेड्यूल है। जैसे सभी को पता है ना कि हम रोज सुबह और शाम को तो मुरली पढ़ते हैं, लेकिन सुबह हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए शाम के क्लास में हमने 8:30 से एक 10 मिनट का एक स्लॉट रखा हुआ है। तो पिछले साल मुझे याद है कि एक मम्मा की छोटी बुक्स थी, जिसमें से रोज 2 पॉइंट हम पढ़ते थे। जो छोटा बुक था, जिसका शायद इसका पीडीएफ भी है, किसको चाहिए तो वो भी, माना किसको रेफरेंस के लिए चाहिए तो वो भी हम भेज सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमें मम्मा की थोड़ा ऐसा कुछ जानकारी अभी लेनी है कि जो बहुत बहुत माना होता है ना कि पुरुषार्थ में भी आगे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी हमारे माता पिता के भी गुण हमको पता नहीं, मेरे नहीं होते। जैसे लौकिक में बोलते हैं ना कि तेरे पिताजी क्या, माताजी पिताजी बोलो कैसे है क्या है, तो हमें उनका पता पूरा होना ही चाहिए। तो ऐसे मम्मा की बहुत सारी बातें हम थोड़ा इस मास में सीखेंगे भी। तो सभी को एक ये भी निवेदन है कि कुछ भी हो जाए, इस मंथ हमें मम्मा का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग करना ही है। यहाँ तो होगा ही, लेकिन आपको थोड़ा मुरली कुछ होते हैं ना, और भी बहुत कुछ साधन आजकल यूट्यूब में भी है, सब में है। तो इससे क्या होगा कि भले क्लास के बाद हम थोड़ा सा जब डिस्कशन है, तब थोड़ा सा एक कुछ अगर आपको अनुभव अच्छा लगा तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा अनुभव है, वैसे तो अनुभव सभी यही है, लेकिन उस पॉइंट के रिलेटेड अगर कुछ ना आपने सुना होगा तो वो भी आप बता सकते हैं। इसके लिए इस मास में ये भी लक्ष्य रखो कि हमें थोड़ा 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 कुछ ना कुछ सुनना भी है, पढ़ना भी है,
और एक्स्ट्रा हमें मम्मा के रिलेटेड थोड़ा रिसर्च भी करना है कि मम्मा ने क्या ऐसा पुरुषार्थ किया है। मम्मा तो बहुत गुप्त पुरुषार्थी थी, जिनका पुरुषार्थ अभी तक किसको पता भी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा रिसर्च करके जानेंगे। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, सभी को इसके ऊपर कुछ ना कुछ पर्सनली इनका मम्मा का स्टडी करना है। पर्सनली, ग्रुप में तो होगा ही, लेकिन पर्सनली भी आपको एक होमवर्क है। चले, ठीक है पंकज भाई, और क्या है बताना। भाई जी हमारा वो दूसरा है ना आईडी, उसको थैंक यू भाई जी। जी हमारा 2 आईडी लेके बैठे हैं, थैंक यू। या तो जैसे सबको पता होगा कि 8:25 को हम पूरा शेड्यूल बता देते हैं आपको कि 8:25 से लेकर 8:30 तक जिनको भी जुड़ना है वही यही आईडी पर जुड़ सकते हैं। और तभी मनसा सेवा का होता है, जब भी हम होस्टिंग या को होस्टिंग करते हैं तो हम मनसा सेवा कराते हैं, तो सभी का वेलकम है तभी। फिर जैसे भाई जी ने कहा अभी, जो मेन डेज है यानी मंडे टू फ्राइडे और संडे, तो क्योंकि सैटरडे बफर डे होता है आज के जैसे, तो जो नॉन बफर डेज है तभी 8:30 to 8:40, जैसे भाई जी ने कहा मुरली चलेगी, मम्मा की मुरली, और वो भी चुनी जाएंगी। और दीदी जी को बोला है, वंदना दीदी को, कि कोई फेवरेट, और वो ऐसे मम्मा की तो सभी मुरलियाँ पावरफुल है, लेकिन जो जैसे कोई टचिंग आए अपने को इस तरह से हम ले सकते हैं। और जो मुरली बुक शेयर हुई है वो आई थिंक मोर देन 1600 पेजेस है उसमें। तो और उसमें 60 to 70 मुरलियाँ हैं उसमें, तो उसमें से एक पिक किया है आज नंबर 6 वाली, और वो ग्रुप में शायद भेजा भी था। अपन ऐसे ही करते जाएंगे, ऐसा संकल्प था। और आगे हम इम्प्रूव भी करेंगे, अपने तो ज्ञान से मतलब है ना, और मम्मा की मुरलियाँ हैं वो भी बाबा का ही ज्ञान है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा का ही ज्ञान है। और फिर उसके बाद 8:30 to 8:40 मुरली टाइम, फिर 8:40 to 8:50 चिंतन शेयरिंग, और फिर 10 मिनट का योग, और फिर जो अपना यूजुअल अव्यक्त मुरली का होता आ रहा है वैसे प्रोग्राम होगा। ठीक है भाई जी। और दीदी जी आप बोल सकते हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए इसके ऊपर। ओम शांति। और किसको कुछ पार्टिसिपेंट में से जिनमें भी नए हैं ना, सबको रिक्वेस्ट है कि एक मास आप थोड़ा जुड़ना, आप थोड़ा ट्राई करना सभी, कि कैसा आपको लग रहा है। धीरे 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 थोड़ा पढ़ना भी। और बाबा बोलते हैं ना, सोने से पहले थोड़ा बाबा के अव्यक्त मुरली, तो ये भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये जो मम्मा की कुछ कुछ बातें हैं ना, शायद हमने क्योंकि मम्मा के 2 ही बुक मना यज्ञ में, तो वैसे तो ज्ञान की झंकार वगैरह आपने कभी देखी होगी, जो नीला रंग का बुक है, वही प्रसिद्ध बुक है मना। बाकी तो जैसे ढेर सारे बाबा के तो कितने सारे बुक्स है बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा के 18 कदम ना, बहुत सारे हैं। वैसे छोटी छोटी किताब मम्मा के बहुत कम है जिसमें सारांश निकाला हुआ है। तो हम ये भी प्रयास करेंगे कि थोड़े मम्मा के नए से कुछ कुछ नए नए पॉइंट्स हम निकाल के, अगर कोई हो सकता है ग्रुप में तो वो भी थोड़ा ये इसका ये करना, ताकि हम क्या करेंगे उसका एक अलग सा कुछ ये करके ना, इस जगदम्बा बहुभवन के थ्रू, जैसे पिछले साल 4 साल पहले एक बुक प्रकाशित किया था, छोटा सा बुक था, तो वैसे वैसे हम बुक भी दे सकते हैं, क्योंकि यज्ञ में ये भी बहुत डिमांड है कि वो बोल रहे हैं कि मम्मा के ऊपर इतनी बुक्स नहीं है, तो हम ऐसे छोटे बुक्स क्रिएट कर सकते हैं।
तो वो भी अगर किसी को करना है तो पहले से हम बता देते हैं कि थोड़ा आप इसका स्टडी करके पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी हम करेंगे। चलो, और किसी को कुछ बोलना है? क्योंकि मम्मा का बुक का आज थोड़ा सा हमने बफर डे में इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक मास में हम क्या करने वाले हैं, ये सबको पता होना चाहिए। माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर। और किसको क्लैरिटी नहीं आई या कुछ नया कुछ बताना है तो भी बता सकते हैं, बाद में हम एक नई एक्टिविटी भी करेंगे। ओम शांति। हम्म। मैं भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो आप बोल रहे हैं ना बुकलेट छपवानी है, तो ये ग्रुप की तरफ से छपेगी, पर्सनली भी छपा सकते हैं? नहीं नहीं, वरना कुछ कुछ पॉइंट्स निकालेंगे ना तो हम बड़ों को दिखा करना कि हाँ ऐसा हाँ। कुछ इन्वेंशन, क्योंकि क्या है कि यज्ञ में थोड़ा सा इसका बुक कम है ना, तो इसके लिए। लेकिन पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट्स वगैरह निकाल कर किसको अगर इच्छा है तो हम उनको पर्सनली भी बता सकते हैं। पॉइंट्स हम्म, वगैरह निकाल कर रखो ताकि इनकी बाद में हम बहुत अच्छी तरह से इसको भी दे सकते हैं, छोटी छोटी तो नोट्स। मतलब बुकलेट पर विद परमिशन ही, मतलब हाँ हाँ। जैसे यस। हाँ, वैसी होती है, मतलब पॉइंट्स तो हम दे सकते हैं अपने अपने इसमें हाँ। सर्कल। ठीक है, थैंक यू। ओम। अर्चना रानी दीदी जी बोलिए अब थोड़ा। जी। ओम शांति भाई जी। ओ, बहुत अच्छा है जब हम ये मम्मा की मुरली पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी और पॉइंट्स भी जरूर निकालेंगे ताकि फिर सबको शॉर्ट में भी मिलेगा। और मुझे और एक लगता है कि ये 1 महीने का जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मम्मा के कैसे स्लोगन्स थे ना, उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा है, धारण किया है। तो हम भी अपना पर्सनल कुछ एक स्लोगन बना के चलते हैं और उसके ऊपर पूरा महीना भर उसी के अ, उसको ही पकड़ के अगर हम पुरुषार्थ करते हैं, जैसे हर घड़ी अंतिम घड़ी, इसी को ही पक्का करते जाऊं मैं, एवरीडे उसको और अच्छे से धारण भी करते जाऊं, और तो अच्छा रहेगा, पुरुषार्थ और बढ़ सकता है। तो ये और शक्ति भी मिलेंगी और मम्मा से हमें। ओम शांति। और ये जैसे आपने बताया ना पॉइंट्स, तो हम भी निकालेंगे वो पॉइंट्स मम्मा के बुक से या अलग अलग क्लासेस से भी, वरिष्ठों ने जो बताया है मम्मा के बारे में वो भी हम करेंगे। जी। ओम शांति। जी। और किसी को जो थोड़ा इस 1 मास से हमें एक गुप्त पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? आप थोड़ा बाबा और आप और मम्मा तीनों को बता के रखना सिर्फ। लेकिन एक गुप्त पुरुषार्थ आपको जरूर करना है। तो देखना कि मम्मा से भी ताकत लेना, क्योंकि यज्ञ में मम्मा का रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो बाबा का कई बार कहते हैं ना। तो आप 1 मास में, फिर हम 1 मास के बाद आप सबको पूछेंगे कि आपने क्या गुप्त पुरुषार्थ किया था और क्या क्या आपको सफलता मिली। ठीक है? तो आज से ही सोने से पहले ही प्लान करके या कल सुबह भी आप अमृत वेले बाबा से पूछ सकते हैं कि मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। और रोज उसे मम्मा से भी ताकत ले लो, नहीं, मम्मा से भी शक्ति ले लो। ओम शांति भाई जी। हाँ जी।
भाई जी एक चीज पूछनी थी, जैसे मम्मा की जो बुक्स हैं अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़नी हो तो वो कहाँ पे अवेलेबल होंगी, जैसे ऑनलाइन ही पढ़नी होगी अगर, एनी आइडिया? वैसे तो पीडीएफ वगैरह सारे अवेलेबल है ना ऑनलाइन भी। मैं ओके लगे तो लिंक भी भेजता हूँ, जो हमने भी एक ड्राइव पे उसको रखी है। ओके ओके एक्चुअली मैंने भाई जी बहुत टाइम के बाद आज फर्स्ट डे मैंने क्लास लगाई है। मैं बहुत सालों पहले लगाती थी तो थोड़ा कनेक्टिविटी टूट गया था, तो वंदना दीदी से भी मैंने पूछा तो लिंक भी देखा मैंने ग्रुप में, तो इसीलिए थोड़ा मालूम नहीं मुझे। बाकी मैं देख लूंगी एक बार अगर आपने भेजी है ग्रुप में तो। थैंक यू। थैंक यू। मटेरियल तो आजकल बहुत सारा आपको मिलेगा भी, ऑडियो क्लासेस जैसे भी बहुत सारे हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा 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 पढ़ना भी है और समझना भी है, क्योंकि मम्मा की लैंग्वेज वैसे इजी है, लेकिन थोड़ा धारण करने में बाबा कई बार बोलते हैं ना, ये उसको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। तो आप स्टार्ट टू एंड बुक मत पढ़ना, थोड़ा स्टॉप स्टॉप करके पढ़ना। ठीक है, वंदन दीदी आप बताओ कुछ। ठीक है, और कुछ जो जुड़े हुए हैं इन सब कुछ क्वेश्चन है? क्योंकि देखो, कुछ संकल्प करेंगे तो कुछ प्राप्ति होंगी ना। तो भाई ठीक है, वंदन दीदी स्टार्ट। ओम शांति भाजी। दीदी ने बताया था उनके बैकग्राउंड में शायद बहुत आवाज है आज ड्रामा प्लान सर। तो अगर अर्चना दीदी को निवेदन करे या फिर आप पढ़ ले तो भी अच्छा है, लेकिन आई थिंक दीदी शायद बोल नहीं सकेंगे। अच्छा आगे। नहीं आए हैं, पर देखो आवाज है तो रिकॉर्डिंग भी होता है। और आपको लोगों को आ रहा है आवाज? यहाँ पे तो बहुत है। नहीं क्लियर है दीदी, इतना नहीं है आवाज। आवाज है ही नहीं एक्चुअली। अच्छा। देखो फिर भी मतलब अच्छा क्लियर है। अच्छा ठीक है, फिर आप शेयर करेंगे जो पढ़ना है वो ऐसे। जी दीदी कर सकते हैं। गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। जी दीदी थोड़ा योग करा के करें। ओम शांति। जी जी। ओम शांति। देखे अपना निज स्वरूप और अपने आप से एक प्रतिज्ञा, अपने आप को एक समझानी, अपने आप को एक स्मृति कि आज से लेकर अगले 1 मास तक मैं आत्मा
मास्टर ममा, मास्टर सरस्वती बनने का पुरुषार्थ, गुप्त पुरुषार्थ करने ही वाली हूं। ये ब्राह्मण परिवार का संगठन, ड्रामा, बाबा और मेरा भाग्य, इन सब के सहयोग से मैं अपने पुरुषार्थ में सफल होने वाली हूं। ये दृढ़ संकल्प, ये दृढ़ प्रतिज्ञा मैं करती हूं। जैसे मम्मा ज्ञान का स्वरूप बन गई, धारणा स्वरूप बन गई, वैसे मैं भी उनकी तरह गुप्त पुरुषार्थ कर कर, स्वयं को गुप्त रखकर बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनूंगी। शांति। स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो पीडीएफ भेजा है उसमें 6 नंबर का मुरली है ये, आत्मा और परमात्मा में अंतर और परमात्मा का कर्तव्य। रिकॉर्ड बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। हम फिर से कहेंगे, वैसे हमेशा ही कहते हैं बट फिर से एक बार, कि भले महारथियों के क्लासेस हुए, महारथियों तो छोड़ो, बाबा का जो दूसरा रथ है गुलजार दादी के भी क्लासेस हुए, बट बाबा की मुरली और मम्मा की मुरली यही कहा गया। बाकी किसी भी महारथी के क्लास को मुरली नहीं कहा गया। और कहते हैं मम्मा बाबा क्लास में आने से पहले क्लास कराती थी, और जैसे बाबा दिखते थे मम्मा वही रुक जाती थी, है ना। तो जी, तो सुने, परमपिता परमात्मा, अभी उसको जानते हो ना, कि हमारे परम प्रिय परमपिता परमात्मा, परमात्मा अक्षर सीधा कहने से परमात्मा, परंतु परम आत्मा संधि विग्रह किया। अगर उसको यानी शब्द को अलग करेंगे तो फिर परम आत्मा, यानी वह भी आत्मा परंतु परम। जैसे आत्मा में कहा जाता है कि भाई यह महान आत्मा, फिर मिलाकर कहेंगे महात्मा, तो फिर उसको है, उसका है तो सही महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। देखो आत्मा के ऊपर सब आता है ना, महान भी आत्मा, फिर पाप भी आत्मा, तो पाप भी आत्मा के ऊपर लगता है। पुण्य आत्मा वह पुण्य करती है, तो पुण्य का भी आत्मा, है ना। ये धर्मात्मा, महान आत्मा, पुण्यात्मा, पाप आत्मा, क्योंकि मम्मा ये मुरली का हेडिंग क्या है, अंतर, परमात्मा और आत्मा में अंतर। तो मम्मा बाकी आत्माओं के साथ जो लगा हुआ है टाइटल, उसको भी क्लियर कर रही है। तो यह आत्मा के ऊपर ही पाप पुण्य लगता है, और उसी हिसाब से फिर वह महान आत्मा या पाप आत्मा बनती है। परंतु उसको कहेंगे एक ही सोल, जिसको कहा ही जाता है सुप्रीम सोल अंग्रेजी में भी, उसको फिर हिंदी में कहेंगे परमात्मा। परमात्मा बहुत नहीं है, महान आत्माएं बहुत कह सकते हैं भाई, महान आत्माएं, परमात्मा बहुत नहीं है।
देखो दुनिया में महान आत्माएं भी बहुत है, धर्मात्माएं भी बहुत है, हाँ, पुण्यात्माएं भी बहुत है, देवात्माएं भी 33 करोड़ है, लेकिन परमात्मा एक ही है। परमात्मा बहुत नहीं, परमात्मा एक सबसे ऊंचे से ऊंचा। तो यह भी चीज समझने की है कि परमात्मा भी है आत्मा, परंतु उसको परम कहते हैं। इसी हिसाब से कि हम सब आत्माओं में अथवा आत्माओं से उनका जो कुछ पार्ट है आत्मा में वह भिन्न है। बाबा का सभी आत्माओं से पार्ट भिन्न है, हम आत्माओं का भी भिन्न भिन्न है, हम सबका भी। एक ना मिले दूसरे से, देखो मिलता है क्या? देखो दूसरे से मिलना तो दूर की बात, हम रोज चेंज हो रहे। कल जो हम थे आज डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है ना हम में, भले धीरे धीरे हो रहा है बट हो रहा है ना। तो मम्मा कह रही देखो दूसरे से मिलता है क्या? अगर सब कोई काम मिले ना तो फिर शक्ल एक जैसी हो, सब कुछ एक जैसा हो, नहीं। परंतु कोई कभी ऐसा देखा जिसका सब कुछ एक जैसा होगा? नहीं। भले कहीं कभी दो बालक इकट्ठे भी जन्मते हैं ना, शक्ल में थोड़ी बहुत मुसाबत होती है, माना मुसाबत का अर्थ शायद एक जैसा, ऐसा बोल सकते हैं, सिमिलैरिटी। परंतु तो भी संस्कारों के हिसाब से कुछ न कुछ फर्क तो जरूर रहता ही है। इसलिए हर आत्मा का भिन्न भिन्न पार्ट है ही, लेकिन आत्माओं में यह जरूर है कि सबका फिर जन्म मरण में आना है। फिर भले करके कोई बहुत में बहुत आत्माएं 84 जन्म, फिर कोई 80 जन्म, कोई 70 जन्म, कोई नंबरवार जन्मों का फर्क, यह इतनी बातें हो सकती है, लेकिन जन्म मरण में तो आती है ना। हाँ, तो यह सभी बातें बैठ करके बाप समझाते। तो आत्माएं सब आती हैं जन्म मरण में, लेकिन मैं ही एक हूं जो जन्म मरण रहित गाया जाता हूं। देखो क्या बोल रहे बाबा, मैं मम्मा क्या कह रही कि लेकिन बाबा क्या बताते, लेकिन मैं ही एक हूं जो जन्म मरण रहित गाया जाता हूं। इसलिए मेरा आना जो है न वह मनुष्यों की आत्माओं के सदृश नहीं है, वह अपने कर्म से जन्म मरण में आती है। मैं जो हूं ना वह इस तरह नहीं आता हूं। मैं आता तो प्रकृति का, कोई के शरीर का आधार ले करके आ करके फिर नॉलेज सुनाता हूँ। देखो बाबा क्या है, प्रकृति का मालिक है, लेकिन बहुत कायदे से चलता है, कायदा ब्रेक नहीं करता है ना। प्रकृति को अपने अधीन कर कर उसका आधार लेकर आता है ना। जो कायदे बने हैं कि जिसने जन्म लिया मृत्यु अटल है, तो वो जन्म नहीं लेता, अवतरित होता है। इसलिए कहते हैं देखो इंसान जो कर्म करता है उसको पुण्य कर्म, पाप कर्म, अकर्म, विकर्म कहते हैं। लेकिन जब भगवान आकर धरती पर कर्म करता है तो उसको लीला कहा जाता है, इसलिए उसका एक नाम लीलाधर भी है। ठीक है, भगवान जब धरती पर आकर मनुष्यों की तरह कर्म करता, वो पुण्य कर्म, पाप कर्म तो छोड़ो ही, बट पुण्य कर्म श्रेष्ठ कर्म भी नहीं कहते उसको, सीधा लीला शब्द है उसके लिए। ठीक है, तो मामा कहे आ करके फिर नॉलेज सुनाता हूँ। तो मेरा आना, मेरा पाठ बजाना और ढंग से हो गया ना सबसे, और ढंग से है ना अलग। इसलिए सब बात में मेरा कर्तव्य भी सब आत्माओं से महान है। आप बता देना पंकज में कहाँ रोकना है। हाँ, मैं तो पढ़ रही हूँ। भले क्राइस्ट आया, बुद्ध आया, सब आया, यह भी आत्माएं आई जिनको धर्म पिताएं कहा जाता है, यानी धर्म का स्थापक, यानी धर्म का क्रिएटर, यानी धर्म अपना। जैसे क्राइस्ट धर्म का क्रिएटर कौन हुआ? भाई क्राइस्ट, इसलिए उसको कहेंगे धर्म पिता।
देखो मम्मा क्राइस्ट को भी क्या कह रही है, भाई। यानी धर्म का रचता, लेकिन दुनिया का रचता नहीं कहेंगे उसको। देखो तुरंत, माना मम्मा देखते जाओ, सुनते जाओ और समझते जाओ कि मम्मा एक एक फर्क बता रही है कि मैं एक ही वैसा हूं। फिर जन्म का फर्क बताया, हाँ पहले वो धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, वो सब बताया। और अभी यहाँ जो बता रही है मम्मा कि उसको कहेंगे धर्म पिता, धर्म का रचता, लेकिन दुनिया का रचता नहीं कहेंगे। ठीक है, क्रिएटर, वर्ल्ड का क्रिएटर, तो फिर उसको कहेंगे ना। इसी नाते उसका काम सब में भिन्न हो गया। हर धर्म पिता अपने धर्म की रचना करता है, फिर वहां से आत्माएं आती है ऊपर से। ठीक है, उस धर्म के सेक्शन से वो आत्माएं नीचे उतरती है। लेकिन बाबा क्या करते हैं, यहाँ जो आत्माएं हैं उनको उनके धर्म की स्मृति दिलाते हैं कि तुम बच्चे देवी देवता धर्म की आत्माएं हो, तुम्हें फिर से वैसे बनाने में आया हूं। लेकिन और धर्म में वैसे नहीं है, बनी बनाई आत्मा ऊपर से नीचे उतरती है। हाँ, कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, बट मेजॉरिटी, वो बात बाबा मुरलियों में कहते हैं। तो बाबा कहे, मम्मा बोल रही है, इसी नाते उसका काम सब में भिन्न हो गया, इसलिए उनको गॉड या परमात्मा यह सब कहने में आता है। तो यह सभी चीजें समझने की है कि उस परमात्मा का सभी आत्माओं से भिन्न पाठ कैसे है। तो यह सभी चीजें बैठ कर के खुद ही वह परमात्मा समझाते हैं। कैसे समझाता है, आराम से बैठता है और बैठ करके समझाता है। तभी तो देखो गीता में कहते हैं ना कि तू आ, रूप बदल के आ, बुलाते भी उसको है आ अभी। यहाँ तक पढ़ना है, शायद टिक किया है। रूप बदल के आ माना देखो निराकार है वो, और साकार में आता है, बदल दिया ना रूप आते ही, है ना। जन्म मरण से, क्योंकि कोई भी जन्म लेता है तो छोटा बच्चा होता है। तो जी हाँ, यहाँ पे रुक गए। तो छोटा बच्चा होता है, लेकिन बाबा जैसे अवतरित हुआ, बाबा ने क्या किया, बूढ़ा शरीर लिया, उससे भी अवतरण सिद्ध होता है। तो ये जो जो बातें मम्मा ने डिफरेंशिएट किया ना, तो उसके ऊपर सोच सकते हैं। अभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। थैंक यू पंकज भाई। ओम शांति। अभिजीत भाई जी बोलो, क्या करना है, पॉइंट डिस्कस करने हैं, क्या समझा, मम्मा क्या बताना चाहती हैं, ऐसे ही क्या प्लान है। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा मम्मा का भी बताना, और स्पेशली आज ये भी बताना सभी कि आप लास्ट में ना एक 5-10 मिनट हम थोड़ा एक योग ऐसा भी करेंगे खास, आज के इस भट्टी का वो बोलो, तो खास हमने ओपनिंग भी अच्छी तरह से किया है। तो 10 मिनट में हम कुछ संकल्प भी सभी करेंगे। जी तब तक 5-10 मिनट थोड़ा किसी को शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। हाँ, 9:42 तक शेयर करेंगे, फिर उसके बाद भाई जी ने कहा जैसे योग कर लेंगे वैसे। बोलिए क्या समझा, क्या समझा। अनम्यूट है पंकज भाई जी, सारे म्यूट हो सकते हैं। जी देखिए, दीदी। ठीक। संगीता दीदी आप जरा अनम्यूट करके, अच्छा हो गया। हाँ बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। मम्मा ने आज ये समझाया कि जैसे परम पिता है तो वो क्रिएटर ऑफ द न्यू वर्ल्ड है, लेकिन जो धर्म पिता है वो एक आत्मा है और हम सब आत्माओं के वो भाई है।
लेकिन वो धर्म को रचते हैं, इसलिए उनको धर्म पिता कहते हैं, लेकिन वो दुनिया को नहीं रचते हैं। ओम शांति। जी, बहुत बड़ा फर्क। मतलब मामा ने ये भी कहा ना कि वो आत्मा ही है, परमात्मा भी, बट परम है। अब कैसे परम है उसकी बातें फिर मामा ने बताई। बहुत अच्छा। जी बोलिए, हैंड रेज किया है ओम शेरू। शांति। प्यारे बाबा ने, प्यारे मम्मा ने कहा आज कि जो भी जैसे क्राइस्ट है वो धर्म स्थापन है, उसको हम भाई कहेंगे, उन्होंने धर्म स्थापन किया है, लेकिन क्रिएट करने वाले तो शिव बाबा है ना। ओम शांति। जी, धर्म पिताओं का भी क्रिएटर वो है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उसको तो भाई कहा बाबा ने वो। जी, मम्मा ने भाई कहा। ओम देखो शांति। जी बोलिए। मम्मा ने कहा कि परम पिता परमात्मा हो, परम माना उनसे कहीं श्रेष्ठ। आत्मा में फर्क बताया कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है और परमात्मा जन्म मरण रहित है, ये बाबा ने बताया, मम्मा ने बताया है, इसलिए वो परम आत्मा है। ओम जी बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो आज मम्मा ने कहा कि हम आत्माओं का किसी का पार्ट किसी से नहीं मिल सकता, सबका पार्ट अलग अलग है। चाहे एक घर में जुड़वा भी पैदा हो जाए, उनकी शक्ल भी मिलती हो, लेकिन फिर भी उनका पार्ट एक दूसरे से पूरा नहीं मिल सकता, जरूर संस्कार, फर्क होता है। संस्कार जी अलग है। संस्कृत। जी, क्योंकि कोई भी सारे जन्म तो एक साथ नहीं ले रहा ना एक ही घर में, क्योंकि हर जन्म में हम अलग अलग घर में पैदा होते हैं, अलग अलग संस्कार लेते हैं, तो सबका रोल बिल्कुल डिफरेंट है, किसी का एक से दूसरे से नहीं मिलता। ओम और शांति। हमारा भी कहाँ मिलता है अपने आप से भी। देखो दीप्ति बहन, हम ही देवता थे ना, आज क्या है, कुछ मैचिंग है जी क्या? कुछ नहीं। हाँ, जी जी बट फिर से बनने वाले हैं, वो बात उतनी ही सही है। बट अभी दैवी गुणों की धारणा करना है, वो भी सही है, बट कहाँ वो 16 कला संपन्न, वो 5 डिग्रियां, और अभी, है ना। जी जी, बोलिए। और गिरते भी हम ही सबसे ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी अपना ही पार्ट अपने से नहीं मिल रहा है तो दूसरों का हमसे कैसे मिल सकता है। देखो एक्सेप्टेंस पावर कितनी बढ़ जाती है ऐसा ज्ञान सुनने से, है ना। जी, और बोलिए, और क्या कहा। मुझे लगता है अर्चना दीदी आप बोलो कुछ। ओम शांति दीदी जी। मम्मा ने ये भी पॉइंट क्लियर किया है कि धर्मात्माएं बहुत सारे हैं, महात्माएं भी बहुत सारे हैं, लेकिन परमात्मा एक है। या देवी देवताएं भी बहुत सारे हैं, आत्माएं बहुत है, लेकिन परमात्मा एक है। ओम शांति। दीदी सॉरी टू इंटरप्ट, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर कंफ्यूजन है, कोई नए जुड़े हैं यहाँ पे, तो रोज यहाँ पे जुड़ने का टाइम और ये जो लिंक जिससे आप जुड़े हैं सेम है, ठीक है। 8:30 PM क्लास शुरू होती है वहाँ पे, रेगुलर जो 8:30 से 8:40, क्योंकि ये मम्मा का मंथ हम ये कर रहे हैं ना, तो लिंक वही रहेगा, लेकिन प्रोग्राम आज बफर डे बोलते हैं सैटरडे को, तो 8:30 to 8:40 मम्मा की बुक की रीडिंग होगी, फिर चिंतन होगा 10 मिनट, फिर योग होगा, और फिर जो हमारी अव्यक्त मुरलियों का हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं वो होगी, ठीक है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं। ओम शांति। समझा सबने, पंकज भाई ने जो बोला। और वैसे और एक बात तो वैसे बताते हैं, बट आज रह गया शायद, 8:25 पे जनरली पंकज भाई या शेरू भाई जुड़ते ही है, और 8:25 to 8:30 मनसा सेवा के लिए रखा है इस ग्रुप में। और उसके बाद जो शेड्यूल है वो चलता है। आज बफर डे है, इसकी वजह से 9 बजे, मतलब एवरी सैटरडे बफर डे होगा, और शायद आगे के हर बफर डे के जो 4-5 सैटरडे आएंगे इस मंथ में, मम्मा का मंथ, तो उसमें अभिजीत भाई जी प्लान करके बता देंगे कि ज्यादा मुरली पढ़नी है, क्या करना है, वो बता दिया जाएगा।
ठीक है, चलो और कुछ शेयर करना है, बोलिए। एक शायद क्वेश्चन किसने लिखा है, बाबा क्लास में आने के पहले, बाबा की मुरली सुनने के पहले कौन सी मुरली मम्मा सुनाती थी? देखो, वही हमने कहा कि मम्मा ने जो भी क्लास कराई है उसको मुरली ही कहा गया है, कोई मुरली नहीं सुनाती थी। मम्मा की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, एक पॉइंट को लेकर मम्मा उसके 10 दिशाओं को पकड़ती थी, नीचे ऊपर दाएं बाएं आजू बाजू सब कुछ। जैसे अभी ये टाइटल है परमात्मा और इसमें अंतर, तो वो उसी पॉइंट को लेकर 10 चीजें मम्मा सुनाएगी, एक पॉइंट को लेकर गहराई ऊंचाई चौड़ाई सब नापती थी मम्मा एक शब्द की। तो मम्मा बाबा की ही मुरली से वो बात उठा के उसको और डीप में साधारण सब समझ जाए ऐसी भाषा में समझाती थी, क्लास कराती थी, और उसी को बाबा ने ही बोला गया मम्मा की मुरली। तभी हमने कहा ना कि बाबा की मुरली और मम्मा की मुरली, ये दो ही मुरली के लिए गायन है और किसी की नहीं। ठीक है, सही है भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो उस जमाने में 1965 में तो इतना साइंस में ना, इतना हमारा क्लास में भी शायद रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत कम होते हैं। तो मम्मा उधर पता नहीं, वो जैसे बीच बीच में हम सिर्फ क्लासेस में सुनते हैं कि मम्मा ऐसे बोलते थे, तो उनके भी कई सारे शब्द ऐसे होते हैं ना, जैसे अभी बोला ना। तो वो भी एक्चुअली उसको भी हमें माना कभी ऐसे क्लासेस भी बीच बीच में करते होंगे, लेकिन शायद वो कहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। हम्म, जी, उसमें से ही पढ़ते थे मम्मा, पढ़ते मतलब क्लास कराते थे। और देखो, मम्मा की क्लास माना क्या थी, मनन चिंतन करके धारणा स्वरूप बनकर उस पॉइंट के ऊपर मम्मा सुनाते थे। 0.1% का भी मम्मा को कंफ्यूजन नहीं होता था, इसलिए मम्मा के शब्द आर पार हो जाते थे और धारण करने में इजी हो जाते थे। ठीक है, चलो और एक हाथ पॉइंट कोई शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। और अभी एक बोलूंगी, वैसे तो पहले भी बोले थे लेकिन अभी मम्मा की इसका कर रहे, तो जैसे बाबा बोलते हैं ना, उठने के बाद गुड मॉर्निंग बाबा करते हैं ना हम, तो गुड मॉर्निंग मम्मा भी किया करें, क्योंकि पता नहीं ये दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, किसके राजधानी में आएंगे हम। ज्यादातर हमारा मंथन चलता है, गृहस्थी लोग जो ज्ञान में चलते हैं वो बाबा की राजधानी में आएंगे कृष्ण के, और जो कुमार कन्याएं हैं मेजॉरिटी वो मामा की राजधानी में आएंगी। ऐसा मंथन चलता है, हमें किसी ने बताया नहीं बट ऐसे सोचते हैं हम। तो उठने के बाद मम्मा को भी गुड मॉर्निंग किया करें, और वो है ही ना, माता पिता है, पहले विश्व महाराजन महारानी है, यज्ञ माता पिता है। और ये भी संकल्प करें कि इनके संबंध संपर्क में हम बहुत नजदीक में आए, बहुत नजदीक में, कि किसी न किसी जन्म में मम्मा को हम मम्मा कह सके माना जन्म ले सके। ऐसे। ठीक है भाई जी, योग का 9:42 हो गया है। यस यस। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, एक कंफ्यूजन था मेरे पास, है ना, जैसा कि मम्मा की 3 बुक्स होती थी ना, ज्ञान वीणा, ज्ञान झनकार, तो ये तीसरी बुक मेरे पास नहीं है। तो ये मुरली की जो बुक है जो आपने शेयर की है त्रिव्य पुरुषार्थी में, वही है तीसरी बुक? मैं पंकज भाई ने भेजा है शायद। वो जो है ना अपना मधुबन से, मैंने ज्ञान शंकर और ज्ञान हाँ, वीणा यस लिखी। यस यस। और तीसरी बुक ये है क्या जो हम अभी पढ़ रहे हैं? नहीं, इसका बुक नहीं है, वो माँ जगदम्बा सरस्वती ऐसी कुछ है तीसरी बुक शायद। अच्छा, ओके, तो फिर ये फिर स्टॉल में मिल जाएगा, मीन्स सेंटर पे? पीडीएफ ही है, इसका बुक नहीं तैयार हुआ है अभी तक। ओके ओके, थैंक यू। ओम शांति। मतलब अब हमने मधुबन में पूछा था तो बुक नहीं है। ठीक है, थैंक यू। पीडीएफ का हम प्रिंट आउट ले सकते हैं जी। चलो हम कुछ क्षणों के लिए
आज से एक संकल्प करते हैं कि ये जो मम्मा बाबा है, जिन्होंने अपना संपूर्ण फरिश्ता जीवन प्राप्त किया है, और उसी लक्ष्य से हम भी जा रहे हैं। तो आज मम्मा बाबा मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं। जैसे लौकिक घर में माता पिता के साथ हम बैठकर कुछ बातें करते हैं ना, पर्सनली, घर के अंदर की, ऐसे हम बाबा के साथ, मम्मा के साथ कुछ एक नया संकल्प रखेंगे आज। कुछ भी हो, पुरुषार्थ के लिए, ज्ञान के लिए, योग के लिए, धारणा के लिए, सेवा के लिए, कुछ भी ले लो, लेकिन ऐसा ले लो कि जो हम दृढ़ता पूर्वक 1 मास, अगले 24 जून तक, एक एक दिन उसको हम देखेंगे कि कितना परसेंटेज उन्नति हुआ है। तो इसके लिए ना, खास मम्मा बाबा हमको शक्ति देंगे। तो अनुभव करना है पूरा ग्रुप, और सभी हम दादिया दीदिया सब अभी एक वतन में है। सब दादिया दीदिया स्टेज पर है, जो भी अष्टरत्न है, और हम सब चंद्रमा की तरह गोल में खड़े हुए हैं। और खास दादिया मम्मा बाबा हमारे ऊपर फूल डाल रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि आपका विजय हुआ ही पड़ा है, सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। देखो जानकी दादी कितने अच्छी तरह से कह रही कि हुआ ही पड़ा है, होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है। एक एक महारथी को देखो, जिन्होंने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया है। सिर्फ देखो नहीं तो इनको चरित्र को देखो। और हम भी रोज सुबह शाम दोनों टाइम में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, मम्मा बोलो, तो लौकिक में भी जैसे माँ माँ करके उनको सारा क्वेश्चन बता देते थे, ऐसे आज इस 1 मास में मम्मा को बहुत सारे हम क्वेश्चन पूछेंगे, ज्ञान के बारे में, योग के बारे में, और बहुत गहराई में जाएंगे। तो ऐसा हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि मम्मा समान मुझे भी ज्ञान योग धारणा सेवा में आगे बढ़ना है। तो जो चाहे, जितना शक्ति चाहिए ले लेंगे, जितना यूज करना चाहिए भले यूज करो। तो ऐसा करके
सभी एक दृढ़ संकल्प करना कि आज से हम बहुत 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 अपने मम्मा बाबा महारथियों को यूज करेंगे, फायदा उठा लेंगे, हर कर्म में फॉलो करेंगे। ऐसा करके सभी अपने अपने दो भ्रुकुटी में पहुंच जाना। और फिर से एक नया उमंग, नया उत्साह। बाबा को लेटर भी लिखो सोने से पहले, छोटा सा, थैंक यू बाबा जो हमें मौका दिया, अवसर दिया, कार्य करने के लिए प्रेरणा दी, शक्ति दी। तो ऐसा हम बाबा को लेटर लिखकर बड़े प्यार से बाबा के गोद में सो जाए। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू।